मेरे प्यारे एटोमियंस, आप सब जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरा नमस्कार। ये सवाल है, प्रेसिडेंट पार्क मैनेजमेंट के बारे में आपको ये आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, उन्हें शायद ये लगता है कि मेरे मैनेजमेंट आइडियाज़ जो है वो बहुत अच्छे हैं और शायद उन्हें ये भी लगता है कि मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से चलाता हूँ। पहली बात तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी उसूल हैं, वो सारे उसूल किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेचर हो, चाहे सोसाइटी हो या किसी बिज़नेस का मैनेजमेंट हो। अगर आप एक बार के लिए सोचे कि भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई है, तो शायद आप उन उसूलों को समझ पाएंगे। एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं, वो हमारे इस इकोसिस्टम को एक तरह का कंपटीशन मानते हैं। वो लोग हमेशा यही कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये एक ऐसी बात है जिसे पूरी दुनिया हर तरह से मानती है। मेरी सोच उस उसूल के ऊपर जो इस पूरी दुनिया को चलाती है, वो ये है कि यहाँ प्यार से और मिलकर रहा जा सकता है। हाँ, ठीक जिस तरह से उस उसूल में एक पेड़ को आ, अच्छी तरह से बड़ा होने के लिए पूरे नेचर को सही तरह का वातावरण देने की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक बिजनेस को बड़ा होने के लिए एक देश को, एक समाज को और वो जिसे हम कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल, उन्हें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो यही उसूल हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर लागू होता है ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सफल बन सके। उन्हें एक बिजनेस एंटिटी चाहिए होती है, एक कंपनी, कंज्यूमर, एक डिलीवरी कंपनी, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर्स में भी बिजनेस इंट्रोडक्शन के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती ही है, कोई ऐसा जो कंज्यूमर्स लेकर आए। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलकर ढंग से काम करना चाहिए, जिससे कि कोई भी इंसान अपने बिजनेस में सफल बन सके। अगर इस नज़रिए से देखें तो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन ये मिलकर ताकत देते हैं और हम अच्छाई को पा सकते हैं, समझे? और सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अनिवार्य है और हमें इन उसूलों को मानना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि शॉर्टकट लेने से सफलता मिल जाती है, पर सच तो ये है कि ऐसे लोग ज्यादातर हार जाते हैं और सफलता की चट्टान से वो लोग नीचे गिर जाते हैं, और ये कई बार होता है। ध्यान रखिएगा कि जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट की प्रशंसा करते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से आगे चलकर आपको सफल बना ही देगी। और इस तरह की चीजें आपको सोचनी चाहिए जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन हालातों के साथ मिलजुल कर रह सके। ऐसे करने पर आपका बिजनेस कहीं और नहीं, सीधा ऊपर जाएगा। किसी भी बिजनेस को अच्छे से करने के लिए उसे बिजनेस पार्टनर्स चाहिए प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के लिए, और उन प्रोडक्ट्स के दाम भी कम से कम ही होने चाहिए। हमें अपने आसपास हमेशा ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपकी मदद करना चाहते हैं। हमें भी डिलीवरी कंपनी और टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी से मदद चाहिए होती है। कंपनी के साथ जो हर तरह के कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश भर में लगाए, ताकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर सके, मोबाइल कनेक्शंस के जरिए एक दूसरे के साथ। अगर हम इस तरह की चीजें खुद करने की कोशिश करने लगे, जैसे कि वो टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, लॉजिस्टिक सिस्टम है, तो ये किसी न किसी तरह से बहुत महंगा हो जाएगा। अगर हमें बिजनेस अच्छे से करना है और उसमें आगे बढ़ना है हमें, तो यहाँ तक कि हमारे एटमी का जो हेडक्वार्टर है, उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक एम्प्लॉय की अपनी अलग अलग खूबी और ताकत होती है।
कुछ कंप्यूटर्स के लिए अच्छे हैं और कुछ लोग उसमें बनाने वाले डिजाइनिंग के लिए, कुछ लोग मार्केटिंग में अच्छे होते हैं तो कुछ लोग अकाउंट्स में। इस तरह से अलग फील्ड में कुछ टैलेंटेड एम्प्लॉयज एक साथ मिल जाते हैं, अपने दिल और दिमाग को मिलाते हैं और अपने गोल्स को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और ग्रुप को कंट्रीब्यूट करते हैं। एटमी शुरुआत से ही कम दामों पे अच्छे प्रोडक्ट्स बेचता है ताकि हम एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बन सके। तो अब आया दूसरा सवाल। जैसे जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है उसे संभालना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। प्लीज मुझे बताइए कि मैं एक अच्छा टीम मैनेजर कैसे बन सकता हूं, और यही है सवाल। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आ, सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप किसी तरह से मैनेज कर सके जिससे आपके टीम मेंबर्स आज़ादी से काम कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेंबर्स खुद ही आगे बढ़े हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें दिखाएं कि आप अपनी पोजीशन में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का एग्जाम्पल देता हूँ। हर एक फुटबॉल प्लेयर की अपनी जगह होती है, जैसे सेंटर फील्ड या हाफ बैक या फिर गोल कीपर। ये सारे फुटबॉल प्लेयर्स अपनी पोजीशन को अपनी ही तरीके से प्ले करते हैं, पर उसी वक्त वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि दूसरे लोग, दूसरे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। ठीक जैसे एक फुटबॉल टीम में अगर आप सबको जो पोजीशन दी गई है वो ठीक से खेले और उसी वक्त आप पूरी तरह से अगर टीम पर ध्यान रखें तो फिर काम हो जाएगा और आपकी एक बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। क्या आपको ये बात पता है? क्या ये कहने में आसान है? हाँ, ठीक इसी तरह से ये होता है। मैं इस बात पर जोर डालना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करना सिर्फ पढ़ने से ज्यादा अच्छा है। ये बात पूरी तरह सच है। क्या आप कहना चाहते हैं कि ये मुश्किल है? हाँ, ये जरूरी है कि ये मुश्किल हो, इसीलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी फुटबॉल, बेसबॉल या बास्केटबॉल प्लेयर जन्म से ही अच्छा पैदा नहीं हुआ था। बहुत सारा प्रैक्टिस करने से आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों की थोड़ी सी ये सुपीरियरिटी पे में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। मुझे लगता है कि सफलता के लिए भी ऐसा ही है। आपको किसी भी तरह से दूसरों से ज्यादा अच्छा करना है। हाँ, एक जना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे टीम मेंबर्स कोई गलती करते हैं तो सिर्फ एक जना पूरे टीम को नहीं बचा सकता। इन दो चीजों को ठीक से आपस में मिलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इंसानों का हुनर जैसे परसिस्टेंस, और आपको कभी ना डरने वाला दृढ़ विश्वासी बनना होगा। अगर सफलता बच्चों का खेल होता तो हम लोग ऐसा सब कुछ नहीं कर रहे होते। अपने अंदर इन गुणों को पैदा कीजिए। दरअसल सफल होना कोई आसान बात नहीं है और ये हर किसी के लिए बनी भी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूं धैर्य, परसिस्टेंस और साहस। मैं इस चीज पर भी पूरा जोर देता हूं कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए हमें। विश्वास कीजिए कि आपकी मेहनत का नतीजा आपकी सोच के भी परे ऐसा बड़ा और काफी अच्छा होगा। अच्छे नतीजों के साथ आप अपने भविष्य को एंजॉय करेंगे। जब आप सफल होंगे तो उस पल को हमेशा के लिए याद रखिएगा और उससे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत पाइएगा। आपके इस नाम ड्रीमी का क्या मतलब है? बताता हूँ। मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग सोचते होंगे
कि मैं ख्याली पुलाव बहुत बनाता हूँ और इसीलिए ये ड्रीमी वर्ड है मेरे नाम के साथ। असल में ये पूरी तरह से गलत नहीं है। सच बात तो ये है कि इंग्लिश शब्द विजन का चाइनीज ट्रांसलेशन होता है मोंगशांग मोंगशांग, जिसका दूसरा मतलब होता है ड्रीमी। सिर्फ बैठे बैठे सपने देखने के बजाय आप लोगों को मेरा जो विजन वाला नाम है उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। मेरे विजन वाले नाम से आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। दरअसल विजन का मतलब होता है वो जो अनदेखे को देख ले। हमारा भविष्य और हमारा संतुलित जीवन जिसके बारे में हम सपना देखते हैं वो सिर्फ ऐसे ही देखा जा सकता है, हमारी इमेजिनेशन से और दूरदर्शिता से। हमें अपने नजरिए पर हमेशा विश्वास होना ही चाहिए और उस सपने पर जो हमने खुद के लिए तैयार किया है। मैं इस तरह का इंसान हूं जो पास्ट या प्रेजेंट में रहने के बजाय आगे फ्यूचर की तरफ देखना ज्यादा पसंद करता है। मैं ऐसा ही इंसान हूं। तो एक तरीके से मैं दूर की भी देख सकता हूं और मैं सपने भी देख सकता हूं। मैं अपनी बनाई हुई विजन की प्रैक्टिस भी करता रहता हूं और मैं इसे अपना मिशन मानता हूं कि मैं अपने विजन को पूरी दुनिया में फैला दूं। सिर्फ कोरिया में कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाथों में हाथ डालकर इस विजन की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मोंगजियांग ड्रीमी और विजन को अगर हम साथ मिलकर सपना देखें तो वो सपना जरूर सच हो जाएगा। हमारा सपना और विजन सच हो जाएगा। हुर्रे! अगला सवाल, प्लीज अपने प्लान का डिटेल शेयर कीजिए जब आप चाइना में मार्केट खोलेंगे या फिर पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे। हाँ, ये बहुत ही सही वक्त पर सवाल पूछा गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस सवाल का जवाब सीधा मेरे से आने के बजाय डायरेक्टर बियोंग क्वान पार्क से ये सवाल पूछना ज्यादा सही होगा, जो चाइना में पूरे दमखम के साथ काम कर रहा है। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा और खुशनुमा रहेगा। आइए मिलते हैं डायरेक्टर पार्क से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्यूंग क्वान पार्क हूं और मैं चाइना का ऑफिस संभालता हूं। मुझे अच्छे से पता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाइना का ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि क्या हो रहा है। फरवरी 2016 में वहां हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारा हेडक्वार्टर येंटाई शहर में शैंडांग प्रोविंस में है। येंटाई शहर टॉप 20 इकोनॉमिकली डेवलप्ड सिटीज में से एक है चाइना में और ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ऑफिशियल बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद हमने एम्प्लॉयज को काम पर रखना शुरू कर दिया है। हमारा जो हेडक्वार्टर साइट है वहाँ का इंटीरियर भी पूरा हो चुका है। हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम काम कर रहे हैं अभी तो, जहां हम कोलमार बीएनएच के साथ एक फैक्ट्री लगाएंगे। किचन के सामान और टूथब्रशेस के लिए फैक्ट्रियां जल्द ही तैयार होने ही वाली हैं दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ। हेडक्वार्टर पर जून 2016 से एम्प्लॉयज ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारा अगला कदम होगा डायरेक्ट सेल्स के लिए परमिशन प्राप्त करना, जो भी सरकारी ऑफिस हो उनसे। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री को एग्जामिन करने का चाइना का एक बहुत ही अजीब तरीका है। बिजनेस लाइसेंस पाने के लिए 2 साल की तैयारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके नियम और कानून थोड़े से ज्यादा सख्त हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, पर आखिरकार जून तो, या अगर सही सही कहूं तो 2019 लग जाएगा हमें वहां पर बिजनेस शुरू करते हुए। जुलाई 2016 में येंटाई सिटी के जो असिस्टेंट मेयर है उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर पर विजिट किया था, जहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट पार्क के साथ मीटिंग भी की थी। उन्होंने ये कहा है कि वो एटमी के बिजनेस को चाइना में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे
और हमें डायरेक्ट सेल्स बिजनेस का लाइसेंस दिलाने में वो काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक अच्छी जगह पर हैं जहाँ से हमें चाइना में बिजनेस लाइसेंस आराम से मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना की सरकार हमारे इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे ये डायरेक्ट सेल्स बिजनेस लाइसेंस पाने के लिए। आखिर में मैं आप सब मेंबर से एक फेवर मांगना चाहता हूँ। चाइना में बिना लाइसेंस के बिजनेस करना बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मेंबर रिक्रूटिंग को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वो इसे इल्लीगल मानते हैं। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और बिना बात की मीटिंग्स वहाँ पूरी तरह इल्लीगल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखें और वहाँ के नियमों का पालन करें। खासकर बिना बात के मीटिंग्स की इन चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। वहाँ सरकारी अफसर या फिर हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, तो आपको बिना मतलब का ध्यान आकर्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना का मार्केट एक तरह से पूरे विश्व का मार्केट है, तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि एक इंसान बचकर निकल सकता है, ऐसा सोचने की कोशिश भी कभी मत कीजिएगा। हम किसी जल्दबाजी या किसी और वजह से इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते। ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं आप सब लोगों से अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। स्वस्थ रहे, अपने बिजनेस में सफल बने और बहुत सारे पैसे कमाएं। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। खुश रहिएगा।